वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी गाइस, आज हम बात करने हैं पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसा कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जी गाइस, हमने बात किया था पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि पार्ट के कितने भाग होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सेंटेंस से ही वो भाग निकल के आता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्त? पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने पहले क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस जो हमारा दोस्त, इनके दो भाग होते हैं, इनके दो बेटे होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, जी हाँ दोस्त, एक प्रेडिकेट होता है। एक प्रेडिकेट होता है, यही बताया गया था। यह भी बताया गया था गाइस कि जो हमारा सब्जेक्ट है ये अपने आप में क्या है, एक डूअर। ये क्या बताया गया था, स्पोकन अबाउट द डूअर या सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, यही बताया गया था। अब जिस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट जो अपने आप में एक डूअर होता है, बता दिया गया था डूअर के बारे में, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये क्या होता है, स्पोकन अबाउट द डूअर यानी सब्जेक्ट के बारे में कही गई या लिखी गई की बात को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ये कल बहुत अच्छे से समझे थे आप लोग हमारे साथ मिलकर। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्त, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट या पार्ट ऑफ सब्जेक्ट भी कह सकते हो। जी दोस्त, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हमारी कहानी चलती है, यानी आप लोगों की भी कहानी कहाँ तक चलती है। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। क्या रहा? हमारा नहीं, आप लोगों का भी है। ये रहा आप लोगों का और हमारा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, हमने क्या बताया था कि ये डूअर होता है। क्या होता है? डूअर होता है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान। तो मैं बता दूं, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है मेरे दोस्त, वो होती है कुछ क्वेश्चन वर्ड। क्या होते हैं? कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और जो हमारा वो क्वेश्चन वर्ड होता है क्या क्या है, जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड। ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं कौन कौन से, एक हो गया व्हाट, एक हो गया हु। ये दो हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गए। इन्हीं दो क्वेश्चन वर्ड से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। और जो सब्जेक्ट की जो पता लगाई जाती है क्वेश्चन वर्ड से, व्हाट या हु से। जैसे एग्जांपल के दौरान पे भी बता दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा द बॉय इज़ रनिंग ऑन द रोड, तो अगर मैं हु लगा कर क्वेश्चन करता हूँ कौन सड़क पर दौड़ रहा है, तो आप लोग बोलोगे द बॉय यानी लड़का। तो हमने कौन लगा के क्वेश्चन किया, तो हमें क्या मिला, द बॉय, यानी वही हमारा सब्जेक्ट है। यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो एक क्वेश्चन वर्ड से होती है, व्हाट या हु से। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है क्वेश्चन वर्ड से होती है, यानी इसकी पहचान हम किससे करते हैं, व्हाट या हु लगाकर। और एक मेन पॉइंट है डूअर। ये अपने आप में एक डूअर ही होता है। लेकिन अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन वर्ड से भी पता कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के पार्ट। जी हाँ दोस्त, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के हम देखेंगे, अगर सब्जेक्ट के फ़िलहाल दो पार्ट होते हैं, तो
फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा जगह बचाने के लिए इसे मिटा के इधर लिख देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो देखिए गाइस, हमने पढ़ा सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्त, जो सब्जेक्ट होता है, कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो हमारा है, सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, एक डूअर है, राइट। और डूअर होने के साथ साथ इसका जो आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन एक क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या होता है? एक क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। वो भी कौन कौन से? एक हो गया व्हाट, एक हो गया हु। अब ये बता दिया गया है, व्हाट से और हु से आप जब क्वेश्चन करोगे तो हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं किसकी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ने वाले, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, फिलहाल सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिफायर, एक होता है क्वालिफायर, और एक होता है हेडवर्ड। हेडवर्ड या नाउन, नाउन भी कह सकते हो, हेडवर्ड या नाउन। ओके, तो देखिए ये दो सब्जेक्ट के दो पार्ट हो गए, हेडवर्ड क्वालिफायर और दूसरा हेडवर्ड। यानी आप कह सकते हो कि अगर सब्जेक्ट में दो वर्ड आते हैं, कितने वर्ड? दो वर्ड आते हैं, तो उसमें से एक क्वालिफायर होगा, पहला क्वालिफायर होगा, दूसरा क्या होगा? हेडवर्ड या नाउन होगा। ठीक है, लेकिन हम ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, ये कहानी थोड़ा सा और आगे चलती है। जिस तरह से सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, सेम उसी तरह से क्वालिफायर के भी दो पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से? पहला हो गया डिटर्मिनर, ठीक। दूसरा हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब क्या कह सकते हो? अब ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर, हेडवर्ड। किस कंडीशन में? जब सब्जेक्ट दो वर्ड में आए। कितने वर्ड में? दो वर्ड में आए। जब सब्जेक्ट दो वर्ड में आए तो वहाँ पर पहला जो होगा वो क्वालिफायर होगा, दूसरा क्या होगा? हेडवर्ड। अब क्वालिफायर में जो होगा या तो डिटर्मिनर होगा या तो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि दो ही वर्ड आएंगे। दो वर्ड आएंगे, या तो एडजेक्टिव होगा और ये होगा, या तो डिटर्मिनर और ये हेडवर्ड होगा। बात समझ में आ रहा ना दोस्त? अगर सब्जेक्ट में तीन वर्ड आते हैं, कितने आते हैं? तीन वर्ड आते हैं, तो क्या होगा? पहला डिटर्मिनर होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, तीसरा क्या होगा? हेडवर्ड या नाउन होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में तीन वर्ड आते हैं तो पहला क्या होगा? डिटर्मिनर, यानी क्वालिफायर्स के पार्ट हैं डिटर्मिनर, दूसरा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, तीसरा क्या होगा? हेडवर्ड या नाउन होगा। अच्छा ये बता दो, हेडवर्ड के साथ मतलब एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर इसके साथ क्यों नहीं आ रहा है? एडजेक्टिव ही क्यों आ रहा है? अभी बातें बताई जाएंगी क्यों आ रहा है। पहले हम जान लेते हैं कि जो डिटर्मिनर है वो कौन कौन से वर्ड होते हैं। जो डिटर्मिनर होता है दोस्त, वो हमारा होता है, जैसे हो गया हमारा आर्टिकल, आर्टिकल्स, पजेसिव, और क्या कहते हैं, QUALIFIER, क्वालिफायर्स, और हो गया तो देखिए, एक हो गया आर्टिकल, जो डिटर्मिनर्स के वर्ड आएंगे। एक हो गया आर्टिकल,
आर्टिकल्स। दूसरा आपका हो गया पजेसिव। तीसरा आपका हो गया क्वालिफायर्स। चौथा आपका हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, सॉरी यहाँ एम लिखना भूल गए। डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब देखिए दोस्त, जो हमारे डिटरमिनस जो हमारे वर्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक आर्टिकल हो सकता है, पजेसिव केस हो सकता है, क्वालिफायर्स वर्ड हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं। आर्टिकल में क्या क्या हो सकता है। आर्टिकल में आपका आ सकता है ए एंड द, ये आर्टिकल में आ सकते हैं। पजेसिव में क्या क्या आ सकते हैं। पजेसिव में आपका आ सकता है, जैसे हमने कहा हिज, हर, माई, योर, इटसेल्फ, ऐसे कई चीज़ आ जाते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स जो होता है दोस्त, ये क्या होता है। बेसिकली ये एक नंबरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं, इस नंबरिंग को बोलते हैं, एक मिनट, ये दो नंबरिंग होते हैं। एक पहला कहा जाता है कोऑर्डिनल, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक कोऑर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कोऑर्डिनल एक होता है ऑर्डिनल। अब ये कहोगे कि ये कोऑर्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है। कोऑर्डिनल ऐसे नंबर जो इस तरह के हो, 1 TW 2 THREE हो, जो ऑर्डर ना हो, लेकिन और ऐसे नंबर जो अपने आप में क्या हो, एक ऑर्डर हो, क्या हो, ऑर्डर हो। जैसे FIRST, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो ऑर्डर होते हैं उन्हें ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। और जो ऑर्डर नहीं होते हैं उसे हम कोऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी हो। तो आप समझ में आ रहा ना, जो इस तरह से नंबरिंग चलते हैं वो क्वालिफायर्स होते हैं कोऑर्डिनल में, और जो ऑर्डर में चलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये होते हैं ऑर्डिनल में। अब बात करते हैं हमारा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव शायद आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एक प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपका आता है जैसे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपका आता है जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, ऐसे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ड होते हैं। यानी जो डिटरमिनर, अगर सब्जेक्ट अगर 3 भाग में आता है, 3 वर्ड में आता है, तो वो हो सकता है डिटरमिनर, एडजेक्टिव, वर्ड, हेड वर्ड। वो भी अगर डिटरमिनर है तो कौन कौन से, या तो ए एंड द आ सकता है, ये पोजीशन आ सकता है, हिज, हर, माई, योर, ऐसे जो होते हैं, देयर भी हो सकता है। या तो हो सकता है क्वालिफायर्स जो कोऑर्डिनल होगा, जैसे 1 2 3, और या तो ऑर्डिनल होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से होगा। नहीं तो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा जो अपने आप में प्रोनाउन है, जैसे दिस, दैट, दोज, दिस, ये होंगे। तब जाके आपका एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव तो आप समझ रहे हो ना, जो क्या हो, क्वालिटी बताते हो। क्या बताते हो, क्वालिटी बताते हो। ये एडजेक्टिव जो होते हैं आपका क्वालिटी होता है, QUALITY, जो सिर्फ क्वालिटी बताते हो कि हाँ वो कैसी है। अभी एग्जांपल के दौरान बता दिया जाएगा। इसके बाद हेड वर्ड आता है। लेकिन शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता है, लेकिन इनके बाद एक और होता है, इनका पार्ट, सब्जेक्ट का एक पार्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं
एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, तेरी स्पेलिंग गलत रखा हूँ, एडजेक्टिवल फ्रेज, राइट। ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, ऐसे फ्रेज होते हैं, देखिए फ्रेज के बारे में मैंने बता दिया है पहले ही वीडियो में, इसके पहले वीडियो में फ्रेज के बारे में बताया। फ्रेज होता क्या है? ये जो होते हैं कि ये नॉन कंप्लीट सेंटेंस होते हैं जो अपने आप में पूरा नहीं होते हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये देखा जाए तो इसी का हिस्सा ही होता है, लेकिन ये जो है हमेशा हेडवर्ड या नाउन के बाद ही लिखा जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर मैं सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, जो होगा, पहले आप अगर देखिए, पहले आपका होगा डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड या नाउन प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके गाइस, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं जो भी बातें मैं लिखा हूँ, अब मैं एक स्ट्रक्चर के सहारे में, यानी इसके माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि कैसे कैसे क्या होता है। चलिए दोस्त, कहानी शुरू करते हैं। मैंने कहा कि अगर, मैंने शुरू में क्या कहा था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था यदि सब्जेक्ट में 2 वर्ड आए, कितने वर्ड आए? 2 वर्ड, तो क्या हो सकता है? क्वालिफायर्स, हेडवर्ड या नाउन, ठीक। क्वालिफायर्स या हेडवर्ड 2 ही हो सकते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट में 2 वर्ड आते हैं तो क्या हो सकता है? क्वालिफायर, हेडवर्ड। तो यहाँ पर आप देखो कि क्वालिफायर है नहीं, इसका मतलब जब क्वालिफायर नहीं है तो ध्यान से देखो, ये है डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव, ये किसके भाग हैं? क्वालिफायर के ही भाग हैं। बात समझ में आ रहा ना दोस्त? ये जो है ये क्या है? ये क्वालिफायर ही है, क्वालिफायर्स है ना। चलिए, शायद बात समझ में आ गई होगी। ये जो है क्या है? अपने आप में एक क्वालिफायर ही हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, जब ये क्वालिफायर हैं, अगर 2 वर्ड आएगा, या तो हो सकता है डिटरमिनर या तो हो सकता है एडजेक्टिव। क्या हो सकता है? या तो डिटरमिनर हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है। इनमें से कोई एक हो सकता है, तब हेडवर्ड होगा, ठीक। और अगर सब्जेक्ट में 3 वर्ड आते हैं, कितने वर्ड आते हैं? 3 वर्ड, तो भी आपका क्या होगा? डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, 3 ही वर्ड हो गए। अगर सब्जेक्ट में 3 वर्ड आते हैं तो पहला डिटरमिनर होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, तीसरा क्या होगा? हेडवर्ड होगा, या नाउन भी कह सकते हो, देख सकते हो, हेडवर्ड या नाउन। लेकिन अगर मैं दो की बात करूं तो क्वालिफायर, हेडवर्ड की बात करूं तो क्वालिफायर में या तो डिटरमिनर हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है, तब हेडवर्ड होगा। मतलब इनमें से कोई एक होगा और ये होगा, तभी 2 हो पाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में 3 वर्ड आते हैं तो 3 वर्ड के लिए होगा, एक पहला होगा डिटरमिनर, जो कि डिटरमिनर में ये सब वर्ड आ सकते हैं जो मैंने अभी बताया। इसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, आएगा, इसके बाद हेडवर्ड आएगा, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप में एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। जैसे ये एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? ये देखा जाए इसी के ही पार्ट होते हैं, लेकिन लोग नहीं बताते हैं, इसी का पार्ट होता है। अगर 3 वर्ड को छोड़कर, सब्जेक्ट में डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन को छोड़कर और कोई आता है जो एक सब्जेक्ट का काम करे, क्या करे? एक सब्जेक्ट का काम करे, तो वो होता है अपने आप में एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। नहीं समझे? 3 सब्जेक्ट में 3 वर्ड को छोड़कर कोई और शब्द आता है, जो सब्जेक्ट का ही काम करे, वो अपने आप में क्या होगा? एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, ठीक है। वो भी एक सब्जेक्ट का ही हिस्सा होगा, ठीक है।
शायद आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं और बताने की कोशिश करूँगा। अगर 2 वर्ड आते हैं तो ये शायद समझ में आ गया, इनमें से कोई एक और हेड वर्ड होगा, 2 वर्ड हो गए। लेकिन अगर 3 वर्ड आते हैं तो या तो डिटर्मिनर होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो मतलब ये तीनों होंगे, ठीक है। लेकिन इन तीनों को छोड़कर और ऐसे वर्ड आते हैं उसी में जो सब्जेक्ट का काम करे, तो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। क्या होगा? एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। शायद बात समझ में आ गई होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के दौरान मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने कहा, शायद ये मीनिंग नहीं दिखाई दे रही होगी, ये स्ट्रेंजर्स है, स्ट्रेंजर्स लिखा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। कह रहा कि अ डॉग इज़ बार्किंग एट स्ट्रेंजर, एक कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा है। तो यहाँ पर कौन भौंक रहा है? अगर मैं क्वेश्चन वर्ड की बात करूँ तो क्वेश्चन वर्ड हम लगाते हैं कौन, हो। कौन भौंक रहा है? आप लोग बोलोगे एक कुत्ता। क्या? अ डॉग, अ डॉग बोलोगे। बात समझ में आ रहा ना? अ डॉग, ये आपका क्या हुआ? हु का आंसर दे रहा है, ठीक है। किसका आंसर दे रहा है? हु का आंसर दे रहा है। इसका मतलब जो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गया तो डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ गया ना? लेकिन सब्जेक्ट में कितने वर्ड आए हैं? 2 वर्ड, एक अ एक डॉग, 2 वर्ड आ गए ना। तो हमने क्या बताया? अगर सब्जेक्ट में 2 वर्ड आते हैं तो पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा? क्वालिफायर, है ना। अब मैं क्वालिफायर की बात करूं तो इनमें से इनके भी 2 पार्ट हैं, एक हो गया डिटर्मिनर, एक हो गया एडजेक्टिव। अब ये हमें कंफर्म करना है, जो ए है, ए, ये तो कंफर्म हो गया ये क्वालिफायर है ना, क्योंकि बताया कि अगर 2 वर्ड आते हैं तो पहला क्या होगा? क्वालिफायर होगा, दूसरा क्या होगा? हेड वर्ड, जो नाउन होगा। डॉग देख लीजिए, हेड वर्ड मेन वर्ड भी बोल सकते हो, हेड वर्ड को मेन वर्ड भी बोल सकते हो, नाउन भी बोल सकते हो। तो डॉग अपने आप में एक मेन वर्ड है, नाउन भी है ना। उसके पहले जो ए आया है तो क्या हो गया? कंफर्म हो गया कि क्वालिफायर है। अब क्वालिफायर में वो डिटर्मिनर है कि एडजेक्टिव है, ये देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं डिटर्मिनर की बात करूँ तो डिटर्मिनर में हमने कहा आर्टिकल्स, ए, सॉरी यहाँ पर एन लिखना भूल गए, ए एन द। बात समझ में आ रहा है ना दोस्त? मैं आर्टिकल की बात करूँ, डिटर्मिनर में ही आर्टिकल लिखा जाता है। डिटर्मिनर में आर्टिकल लिखा जाता है, पजेसिव लिखा जाता है, क्वालिफायर्स लिखा जाता है जो नंबरिंग होते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए आया है, ए क्या है? एक आर्टिकल है। क्या है? एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल मतलब हो गया तो डिटर्मिनर के कैटेगरी में आ गया। जब डिटर्मिनर की कैटेगरी में आ गया, इसका मतलब ये जो हमारा ए है क्या हो गया? ये हो गया डिटर्मिनर। क्या हो गया? ये जो आपका निकल के आ रहा है ये आपका हो गया डिटर्मिनर। आप कह सकते हो, देखिए मैं डी लिख रहा हूँ, डी से समझ लेना कि ये डिटर्मिनर है, क्योंकि जगह नहीं है। ये रहा डिटर्मिनर। ओके, चलिए अब बात करते हैं हेडवर्ड की। यानी हेडवर्ड जो हमारा हेडवर्ड तो मिल ही गया, ये हमारा हेडवर्ड है, हेडवर्ड है ना, हेडवर्ड मिल गया हमारा डॉग। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने कहा कि ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी BLIND, द ओल्ड लेडी इज़ ब्लाइंड। अब मैं बात करता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें मैं पूछ लूँ कि सब्जेक्ट क्या है? द ओल्ड लेडी इज़ ब्लाइंड क्या है? द ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत क्या है? अंधी है। बूढ़ी औरत अंधी है। तो अगर मैं क्वेश्चन वर्ड हु का यूज़ करता हूँ, कौन अंधी है? तो आप लोग बोलोगे बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी। बात समझ में आ रहा ना? बूढ़ी औरत। तो यहाँ पर जो लिखा गया ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत अंधी है, तो किसका आंसर दे रहा? हु का। इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट में हम देखेंगे ध्यान से तो 3 शब्द आए हैं, एक द, एक ओल्ड, एक लेडी।
बात समझ में आ रहा ना। द ओल्ड लेडी। अब हम कंफर्म करते हैं कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में सबसे पहले हम दो को देखते हैं, क्वालिफायर, हेडवर्ड। लेकिन मैंने बताया कि अगर 3 वर्ड आते हैं, 3 वर्ड, तो ये क्वालिफायर को भी बांट देते हैं, क्वालिफायर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 वर्ड आ गए, अब क्वालिफायर बढ़ गया, ठीक है। अब क्वालिफायर बढ़ने के बाद पहला क्या आएगा, डिटर्मिनर। अब इसमें से डिटर्मिनर क्या है, द। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनर में आप जाओगे तो पाओगे आर्टिकल, पहले आर्टिकल पाओगे, जैसे लिखा ए एंड द, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा द, तो द क्या है, एक डिटर्मिनर है। बात समझ में आ रहा ना, डिटर्मिनर है। इसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया था, क्वालिफायर का दूसरा हिस्सा जो निकल के आता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी। अब ये बताओ, ये जो लेडी है उसकी क्वालिटी यानी उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है कि वह बूढ़ी है। क्या है, बूढ़ी है। देख लो ध्यान से, ओल्ड, ओल्ड बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये एडीजी हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ रहा ना, एडजेक्टिव हो गया। अब तीसरा आपका हेडवर्ड हो गया, यानी जो तीसरा लेडी है ये नाउन हो गया। नाउन बोल सकते हो या हेडवर्ड बोल सकते हो, तो मैं नाउन लिख रहा हूँ, ठीक है। शायद ये एग्जांपल से आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अगर हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं तो स्ट्रक्चर पर पहले कहता है कि डिटर्मिनर लिखो, डिटर्मिनर आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है एडजेक्टिव लिखो, एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद कहता है हेडवर्ड हो, हेडवर्ड आपका हो गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज की, उसका भी एक एग्जाम्पल बता देते हैं। तो एक काम करिए गाइज, पहले इतना थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, नोट करना तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसे मिटाने वाले हैं। चलिए बहुत हो गया। लिखा है हिज ओल्ड अंकल। तो हमने बताया यदि सब्जेक्ट में 3 वर्ड आते हैं तो पहला क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनर में आपका जो देखेंगे पजेसिव केस हिज आया है, आपका ये एक पजेशन है, ठीक है। पजेसिव केस होने की वजह से ये डिटर्मिनर हुआ। दूसरा एडजेक्टिव है, कैसे, क्योंकि जो अंकल की ओल्ड है, अंकल की एक विशेषता बता रही है। ओल्ड क्या कर रही है, अंकल की एक विशेषता बता रही है, ठीक है। इस हिसाब से ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, यानी क्वालिफायर के दो हिस्से बढ़ गए, एक डिटर्मिनर, एडजेक्टिव। अब बात करते हैं नाउन की। नाउन हमारा क्या हो गया, अंकल। अंकल आपका क्या हो गया, नाउन। ये हमारा जो है टोटल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के ही तो पार्ट है ना। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कहता है पहले डिटर्मिनर लिखो, आपका डिटर्मिनर हो गया। फिर इसके बाद कहता है एडजेक्टिव लिखो, आपका एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद कहता है नाउन लिखो, आपका नाउन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर डिटर्मिनर एडजेक्टिव क्या है, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो डायरेक्ट लिख के, क्वालिफायर्स प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव, ये भी हो सकता है। लेकिन जब 3 वर्ड आ जाए तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया तोड़ के, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा हिज ओल्ड अंकल इन Delhi is coming from Delhi। चलिए सेम वही दूसरा एग्जांपल हमने लिया, कह रहा कि हिज ओल्ड अंकल इन दिल्ली। अब यहाँ पर क्या है कि हिज ओल्ड अंकल इन दिल्ली इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तुम्हारे बूढ़े चाचा जो दिल्ली में हैं, यानी उसके बूढ़े चाचा जो दिल्ली में हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं क्वेश्चन लगाता हूँ दिल्ली से कौन आ रहे हैं, तो आप कहोगे उसके बूढ़े चाचा। कौन चाचा, कौन उसके बूढ़े चाचा जो दिल्ली में है। कहाँ पे हैं, जो दिल्ली में। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि उसके बूढ़े चाचा दिल्ली से आ रहे हैं। कौन जा रहे हैं, जो दिल्ली में हैं, यानी इन दिल्ली। दे रहा ना, दिखाई दे रहा है हिज ओल्ड अंकल इन दिल्ली, जो दिल्ली में है। कौन, जो दिल्ली में है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब की बार क्या है, सब्जेक्ट तो इतना लंबा हो गया। अब ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हुआ ना। अब सब्जेक्ट में आप देखोगे कि आपका हो गया 1 2 3 4 5, कई वर्ड आ गए।
तो पहले तो आप अब देखिए, जब कई वर्ड आ जाए यानी 3 से ज़्यादा वर्ड आने के बाद सबसे पहले हमें देखना है वर्ड, सबसे पहले हमें नाउन खोजना है। हाँ, क्योंकि नहीं तो आप खोज नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। सबसे पहले अगर 3 वर्ड से ज़्यादा यानी आपको डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड से ज़्यादा अगर कुछ आता है तो सबसे पहले आप हेडवर्ड या नाउन को खोजो। तो हेडवर्ड क्या है, नाउन क्या, आपका अंकल, ये आपका अंकल हेडवर्ड है, ठीक है। अब हेडवर्ड है, अब बताया गया कि हेडवर्ड से ठीक पहले आपका एडजेक्टिव आएगा, हेडवर्ड से ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा, इसके ठीक पहले एडजेक्टिव से ठीक पहले आपका डिटर्मिनर आएगा। डिटर्मिनर जो यहाँ पे दिया गया है डिटर्मिनर, यानी ये हमारा डिटर्मिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हेडवर्ड हो गया। हेडवर्ड के बाद जो वर्ड आता है, हेडवर्ड के बाद जो कुछ वर्ड आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वही हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। जैसे ही हेडवर्ड के बाद कोई और वर्ड आते हैं जो सब्जेक्ट का ही काम करे, देखो कैसे, हिज ओल्ड अंकल, उसके पुराने चाचा, कौन, इन दिल्ली, जो दिल्ली में है, इन दिल्ली जो दिल्ली में है। तो ये क्या हुआ, जो दिल्ली में है ये भी तो एक सब्जेक्ट का ही काम कर रहा ना, इसलिए ये हमारा जो हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ, ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज। बात समझ में आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, हमने कहा योर बिग सिस्टर, योर बिग सिस्टर in Mumbai is singing a song। चलिए यहाँ पर कहा गया है योर बिग सिस्टर, तुम्हारी बड़ी बहन, ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन इन मुंबई, कहाँ, जो मुंबई में है, क्या कर रही है, इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गा रही है, क्या कर रही है, एक गाना गा रही है। चलिए अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ लगा के गाना कौन गा रही है, तो आप लोग बताओगे तुम्हारी बड़ी बहन यानी योर बिग सिस्टर, हो सकता है उसके दो तीन और बड़ी बहनें हो, तो अब उनमें से बताओ कौन सी बड़ी बहन। तो आप लोग बताओगे कि इन मुंबई, जो मुंबई में है, ठीक है, हो सकता है कि उसके पास 2-3 बहनें और बड़ी हों, तो उनमें से कौन सी बड़ी बहन, आप बताओगे कि जो मुंबई में है। शायद बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी आप पूरा का पूरा आंसर दोगे कि उसकी बड़ी बहन जो मुंबई में है वो गाना गा रही है और कोई नहीं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, पूरा सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट में आप देखेंगे ध्यान से, आपका कई वर्ड आए हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड आए हैं। तो सबसे पहले जब 5 वर्ड आ गए तो सबसे पहले हमें क्या खोजना है, हेडवर्ड खोजना है, नाउन खोजना है, ठीक है। नाउन खोजेंगे तो हमारा मिल गया नाउन सिस्टर, ठीक है। सिस्टर आपका एक नाउन है। अब सिस्टर नाउन है तो इसके अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो तो सबसे पहला जो वर्ड होगा आपका क्या होगा, डिटर्मिनर ही होगा, ठीक है, डिटर्मिनर। क्यों, क्योंकि योर एक पोजेसन है, देख सकते हो पोजेसन है योर, यहाँ पर हिज, हर, माई, योर, देयर, ये सब पोजेसन होते हैं। तो योर आपका क्या हो गया, पोजेसन, ये हो गया डिटर्मिनर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव, जो बिग बता रहा है, इस सिस्टर की क्या बता रहा है, विशेषता बता रही है कि सिस्टर कैसी है, बड़ी है ना। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। इसके बाद हमारा आता है हेडवर्ड, ये जो हमारा है ये है हेडवर्ड या नाउन, ठीक। इसके बाद मैंने बताया था, इसके बाद ऐसे जो वर्ड आते हैं, ऐसे जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं जो सब्जेक्ट का काम करें, मतलब सब्जेक्ट के साथ लिंक रहें, इन सभी के साथ क्या है, लिंक रहें, तो वो क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। क्योंकि ये भी एक विशेषता ही बता रही है। कैसे, तुम्हारी जो बड़ी बहन है, कौन सी बड़ी बहन, जो मुंबई में है। तो इसका मतलब ये भी तो एक एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिवल फ्रेज इसे कहा जाता है। फ्रेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 वर्ड हो गए, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसके बारे में, फ्रेज के बारे में मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ,
अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आज की कहानी यहीं तक रोक दी जाए, शायद आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट अपने आप में एक डूअर होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड, वो भी कौन कौन से, एक व्हाट या हु, दो ही क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के दो हिस्सों में बांट देते हैं, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर, हेडवर्ड। अगर सब्जेक्ट में दो वर्ड आते हैं तो एक क्वालिफायर होगा, एक हेडवर्ड होगा, वो भी क्वालिफायर में से या तो क्या होगा, डिटर्मिनर होगा या तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हिज को हटा दिया जाए, हिज को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ओल्ड अंकल इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, है ना। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट में दो वर्ड आ गए, तो एक हो गया क्वालिफायर, दूसरा हो गया नाउन। लेकिन क्वालिफायर में क्या है, डिटर्मिनर है कि एडजेक्टिव है, तो आप बताओगे एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि अंकल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अगर इसको हटा दिया जाए, इसको ले लिया जाए तो लिखा रहेगा हिज अंकल इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो भी वही बातें हैं, क्वालिफायर हेडवर्ड ही होगा दोनों को मिला के। लेकिन अब क्वालिफायर में डिटर्मिनर है कि एडजेक्टिव, आप लोग बोलोगे डिटर्मिनर, कैसे, क्योंकि डिटर्मिनर में वो क्या है, एक पजेसिव केस है, जो हिज है एक पजेसिव केस है। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से क्वालिफायर के दो हिस्से हो गए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव। और डिटर्मिनर की कौन कौन सी पहचान है, आर्टिकल्स, पजेसिव, क्वालिफायर्स, जो कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, एक प्रोनाउन होता है, ये सब वर्ड हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए डिटर्मिनर की पहचान। एडजेक्टिव की पहचान क्या है, क्वालिटी बताना, नाउन की विशेषता बताना। ठीक है, नाउन की विशेषता बताना ही आपका क्या एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, जो ऐसी विशेषताएं बताई जाती हैं जो अपने आप में कंप्लीट ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे इन दिल्ली हो गया। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनर पहले लिखा जाता है, एडजेक्टिव बाद में लिखा जाता है, उसके बाद नाउन, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। तो शायद ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कहानी यहीं तक रोक देते हैं, बाकी की कहानी कल। बाय बाय।